हे गाइस, सो आज हम देखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक्स एंड सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन में क्या अंतर है, मींस क्या डिफरेंस है दोनों में। सो हमारे जो नॉर्मल केस में क्या होता है कि हमारे जो पेल्विक्स एंड फीटस जो होता है वो नॉर्मल साइज का होता है, ठीक है। लेकिन तो इन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक्स में क्या होता है कि हमारा जो पेल्विक्स होता है वो नॉर्मल साइज में ना होके वो स्मॉल होता है, मींस पेल्विक्स का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है एंड बेबी का जो साइज होता है नॉर्मल होता है। तो ऐसा जो केस बनता है उसे हम कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक्स बोलते हैं। एंड सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन में क्या होता है, मींस सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन को सीपीडी भी बोलते हैं। इन सीपीडी में क्या होता है कि हमारा जो पेल्विक्स होता है उसका साइज तो नॉर्मल होता है, लेकिन हमारा जो बेबी होता है उसका साइज जो होता है हेड का वो लार्जर होता है, ठीक है। तो ऐसा जो केस बनता है उसे हम सीपीडी बोलते हैं, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन बोलते हैं। सो नाउ अब हम मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक्स का केस आता है, ठीक है। सो हम मैनेजमेंट में सिजेरियन सेक्शन करेंगे, मींस कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक्स में हमें पता है कि हमारा जो पेल्विक्स का साइज होता है वो स्मॉल होता है एंड बेबी के हेड का साइज जो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो हमारा पेल्विक्स ही छोटा है तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें सिजेरियन सेक्शन ही करना है। बट मान लीजिए कि हमारे पास सीपीडी का केस आता है, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो पेल्विक्स है वो नॉर्मल है, ठीक है, एंड बेबी का जो हेड है वो लार्जर है। तो ऐसे केस में भी हमें सिजेरियन सेक्शन करना है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए वो जो